हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर शुभम जयाल, जो कि एक भारतीय पैरा एथलीट हैं। इन्होंने एक दर्दनाक दुर्घटना में अपना एक पैर खो दिया और उसके बाद भी इन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी। इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत को पदक दिलाकर यह साबित किया कि जज़्बा हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। हेलो मैम मैम मेरा नाम शुभम जुयाल है एंड आई एम अ पैरा एथलीट। एंड उससे पहले पैरा एथलीट से पहले मैं एक आर्मी पर्सन एंड मैं आर्मी में इनरोल हुआ था 2016 में अप्रैल में। एंड देन मेरा जो एम था लाइफ में वो टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एसीसी एग्ज़ाम एंड जस्ट उससे एक वीक पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। एंड जब मुझे याद है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था आई वाज लाइंग ऑन द रोड एंड मेरे को ऐसा था कि एक लाइफ में सबका एक एम होता है कुछ ना कुछ, हर पर्सन का कोई भी होता है। तो जब मैं वहाँ पे लेटा हुआ था तो मेरे को ये दिखा था कि मतलब आई वाज फीलिंग एमलेस कि अब मैं क्या करूँगा लाइफ में। एंड मेरे को ये उस समय ये बिल्कुल चिंता नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो गया है या फिर क्या मेरे को चोट लगी है। मेरे को उसका रियलाइजेशन नहीं था उस समय। मेरे को ये था कि मैं जिस एम के लिए मैं इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था या फिर इतने टाइम से उसके लिए सोच रहा था कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, अब मैं वो कर नहीं पाऊंगा। क्योंकि आर्मी में क्या होता है कि आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए फॉर एवरीथिंग। सर, उस ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद में वो कौन लोग थे, मतलब जिन्होंने आपको मोटिवेट किया और उस डिफिकल्ट फेज से निकलने में हेल्प किया? मैम पहला तो सबसे ज़्यादा हेल्प, मोटिवेट या कुछ भी आप कह लो, वो मेरे दोस्तों ने किया। क्योंकि जब मैं यहाँ पे एमएच मिलिट्री हॉस्पिटल रुड़की में भी एडमिट था तो इतने दोस्त आते थे मिलने, जो मेरे से सालों से नहीं मिले बट वो उस टाइम मिलने आए जब मैं हॉस्पिटल में था। तो एंड मुझे थोड़ा जब मैं आईसीयू से बाहर निकला था तो मुझे एक उन्होंने कंफाइंड रूम में रखा था क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से। बट वहाँ भी 10-15 लोग घुसे रहते थे एट अ टाइम। तो मतलब दोस्तों ने बहुत हेल्प किया मुझे। एंड वो चीज़ कभी फील नहीं होनी थी कि मैं अब या एबल से अब नाउ नॉट एबल। तो वो चीज़ कभी फील नहीं होती है ना। उन्होंने मुझे वहीं से, मैं आईसीयू में था तब से मुझे रास्ते बताने लगे कि अब तू ये कर, अब तू ये कर, अब तेरे लिए ये बढ़िया है, तू ये कर सकता है। ये rather than बीइंग नेगेटिव कि अब ये हो गया, उन्होंने मुझे यहाँ से रास्ते बताए कि अब तू ये कर सकता है, अब तेरे पे ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। प्लस मेरी वाइफ़ है जो अभी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। एंड उससे मेरी शादी नहीं हुई थी तो एक वो भी मोटिवेशन था कि क्या बोलते हैं, मुझे जल्दी-जल्दी ठीक होना है एंड दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होना है। क्योंकि उस समय शादी नहीं हुई, शादी भी करनी है करके, तो वो भी एक मोटिवेशन था। तो मेरी वाइफ़ ने भी बहुत सपोर्ट किया शुरू से लेके। एंड वहाँ से निकलने में मेन जो श्रेय जाता है वो इनको ही जाता है, एक मेरी वाइफ़ को एंड देन मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को। सर, कोई सक्सेस मंत्रा जो आप आज की जनरेशन के साथ में शेयर करना चाहें? मैम सक्सेस मंत्रा मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी भी ना हार नहीं माननी चाहिए। हमें लगता है कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें लगता है कि मतलब बहुत बेकार हो रहा है हमारे साथ और ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था और हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। बट अगर आप उन चीज़ों पे फ़ोकस ना करो उस समय, वो तो एज़ ए ह्यूमन नेचर हमारा उसमें जाता ही फ़ोकस उन चीज़ों पे है, नेगेटिव चीज़ों पे। बट कुछ टाइम के लिए जाता है, बट देन आप अपने आप को सँभालो एंड अगर आप पॉज़िटिव चीज़ों पे फ़ोकस करो रेदर देन बीइंग नेगेटिव, तो आपको जब वो टाइम से आप निकल जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपने बहुत बढ़िया किया था उस समय। अगर आप वहीं रहते तो आज शायद आप जहाँ पे हो वहाँ पे नहीं होते। तो मेन मेरा यही है कि डज़न्ट मैटर द सिचुएशन, आप हार्ड वर्क करो एंड जो भी चीज़ें आपके साथ नेगेटिव हो रही हैं तो मूव ऑन, पॉजिटिव हो रही है तो भी सर झुका के काम करते रहो। एंड अगर आप लगातार काम करते रहोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट सक्सेस। सर, कोई एक सिंपल हेल्दी टिप जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें? हेल्दी टिप तो यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ट्राई करिए कि प्रोसेस ना खाएं एंड जितना हो सके नेचुरल चीज़ें पे फोकस करें। क्योंकि नेचुरल चीज़ें ही आपकी बॉडी को, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी मिल गया एंड बहुत जल्दी बन गया। बट उससे ज़्यादा जो नेचुरल चीज़ें होती है वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट करती है एंड वो आपको आज पता नहीं चलेगा, बट कुछ सालों बाद जब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, मेरी तबीयत का जो मेन ख़राब होने का कारण था वो ये था। तो मेन यही है कि आप नेचुरल चीज़ें खाएँ एंड वही आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हाँ सर, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरा एक क्वेश्चन था कि एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में घी का एंड हनी का क्या रोल होता है? मैम बेसिकली हनी का जो
इम्पोर्टेंस है हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हमें हमें हम जितने भी हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि बोला जो भी आप चीनी की जगह जहाँ भी आप यूज़ कर सकते हो, हनी को यूज़ करो। क्योंकि हम ब्रेकफास्ट में ओट्स वगैरह खाते हैं एंड कभी दलिया वगैरह खाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि चीनी मत डालो, आप हनी डालो। तो अच्छा हनी मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में बहुत टाइप के हनी आते हैं एंड वहाँ से आपको आजकल सही चीज़ पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। तो वही है, हम तो कभी भी ग्रीन टी जैसे हो गया, हर्बल टी हो गया, उसमें भी हनी मिला के हम पीते हैं, घर पे भी एंड वहाँ पे भी। तो मतलब हनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आजकल चीनी तो प्रोसेस ही आती है, तो फिर हनी का रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का अच्छी कंपनी का घी मिल रहा है कहीं पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत अच्छा है।